चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। इसका नाम है फंक्शन, हिंदी में जिसे फलन कहते हैं। इससे पहले हम रिलेशन को पढ़ चुके हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का ही ये दूसरा पार्ट है फंक्शन। फंक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कुछ मैपिंग, रिलेशन की कुछ मैपिंग को समझते हैं, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां हमारे पास ये मैपिंग है। सबसे पहले वन वन मैनी वन, वन मैनी मैनी मैनी, ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। वन टू वन, मैनी टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। आइए इसमें देखते हैं, इसको ले लेते हैं हमने एक रिलेशन ले लिया है, रिलेशन आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहां हमने एलिमेंट लिया 1 2 3। जब यहां 1 देंगे इसमें तो ये 1 ही रहेगा, 2 देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 देंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि 1 की 1 के साथ, 2 की 4 के साथ, 3 की 9 के साथ मैपिंग हो जाएगी। अब यहां देखते हैं तो यहां आप देख रहे हैं एक एलिमेंट की एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1 1। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं आर सच दैट, इसको भी हमने यही ले लिया, लेकिन एलिमेंट हमने इसमें चेंज कर दिए, 1 -1 2 -2 ले लिए, तो 1 4। आप देखते हैं 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, और 2 का 4, -2 का भी 4। तो ये 1 की मैपिंग भी 1 के साथ है, -1 की मैपिंग भी 1 के साथ है, 2 की मैपिंग 4 के साथ है, -2 की भी 4 के साथ है। तो हम अलग अलग एलिमेंट दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो इमेज है वो एक ही बन रही है, तो इसको कहते हैं मैनी वन रिलेशन। आगे चलते हैं 1 टू मैनी, इसको डिफाइन करते हैं आर सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब हमने यहां हमने एलिमेंट दिया 1 और ये हुआ हमारा, और इधर एलिमेंट ले लिया आपने 1 -1, फिर यहां 4, इधर ले लिया 2 -2। तो आप देख रहे हैं 1 को डालना ही है, 1 का जो स्क्वायर है वो 1 का भी है, -1 का भी है, 4 इसका 2 का भी है, -2 का भी है। तो हम देखते हैं कि एक ही एलिमेंट की डबल इमेज हमारी में मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं 1 टू मैनी, यानी एक की ज्यादा इमेज, एक का रिलेशन कहीं के साथ, इसको हम बोलते हैं 1 टू मैनी। इसको देख लेते हैं आर सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहां हमने एलिमेंट लिया 1 -1, यहां भी लिया 1 -1, तो एक के साथ भी इमेज होगी, -1 के साथ भी इमेज होगी, -1 की -1 के साथ भी होगी और 1 के साथ भी होगी, दोनों का ही स्क्वायर होता है। तो यहां हम देख रहे हैं मैनी टू मैनी, मैनी एलिमेंट की इमेज मैनी एलिमेंट के साथ है, एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ है, इसलिए हम इसको मैनी टू मैनी रिलेशन बोलते हैं। ये तो हुआ हमारा रिलेशन। देखिए इन चारों में से रिलेशन तो चारों नहीं है, लेकिन ये फंक्शन चारों नहीं है। फंक्शन केवल ये 2 ही है हमारे, पहला और दूसरा, ये फंक्शन हमारे नहीं है। क्यों नहीं है इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या कहती है फंक्शन की डेफिनेशन? फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि फंक्शन 2 नॉन एम्प्टी सेट के साथ काम करेगा। दोनों सेट हमारे क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी, यानी कि खाली नहीं होने चाहिए। सपोज करो ए सेट ए बी, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें जो भी एलिमेंट होंगे, सपोज करो ए बी सी, और यहां हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। 1 की इमेज 1 के साथ, 1 की बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ है। इस तरह का हमारा ये 1 1 मैपिंग है जो फंक्शन की है। तो हम देख रहे हैं 1 की 1 के ए की 1 के साथ है, बी की 2 के साथ है, सी की 3 के साथ है। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ए की
1 के साथ भी हो और 2 के साथ भी हो जाए तो ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। ये इसकी डेफिनेशन कहती है। क्या कहती है कि सेट ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ ऐसे एसोसिएट हैं कि बी का केवल एक यूनिक एलिमेंट ही हमें मिले, डबल एलिमेंट ना मिले। हमें ए के एलिमेंट की डबल इमेज हमें ना मिले, वो हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन किस तरह का होगा? ये हमारा ए टू बी, ये हमारा फंक्शन का एग्जांपल है। सपोज करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है इसमें। फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया f इज इक्वल टू x प्लस 1 से। फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया x प्लस 1, यानी कि जब भी हम यहां से एक वैल्यू डालेंगे वो उसको 1 बढ़ा देगा। कैसे? 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 डालेंगे तो 3 में 3 4 पे पहुंच जाएगा, 4 5 पे, और 5 6 पे पहुंच जाएगा। तो ये हमारा इस फंक्शन की डेफिनेशन से हमें पता लग रहा है कि हम इसमें से एक वैल्यू दे रहे हैं, वो 1 बढ़ा के मिल रही है हमें। अच्छा, यहां हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है इस ए में, इस एलिमेंट के सेट को हम बोलते हैं डोमेन, और इस बी के एलिमेंट के सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। और ये जो ए के सेट के एलिमेंट की जो इमेज मिली है हमें बी में, कौन कौन सी इमेज मिली है? 2 3 4 5 6, 1 नहीं, इसको हम बोलेंगे रेंज। देखिए अभी अंदर आपको क्लियर हो गया होगा। कोडोमेन पूरा सेट, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कोडोमेन में आते हैं। वो एलिमेंट जो ए के सेट की इमेज है वो हमारे रेंज में आते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या हो गया? सबसेट हो गया। कोडोमेन का सबसेट हो गया हमारा। अच्छा, अब यहां देखिए इस डोमेन में क्या दे रहे हैं हम? इनपुट। हमारा इनपुट क्या है? हमारा डोमेन। और कोडोमेन आउटपुट क्या है? हमारा आउटपुट हमारा कोडोमेन नहीं है। क्या है आउटपुट? आउटपुट है हमारा रेंज। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो रेंज जो है वो हमारा कोडोमेन का सबसेट होता है। ये इसके इक्वल भी हो जाएगा अगर कोई ऐसा एलिमेंट ना बचे जो ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। अगर ये सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट की इमेज बन जाते हैं तो हम कह देंगे कि भाई ये डोमेन हमारी रेंज के इक्वल हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब कुछ एग्जांपल हम और ले लेते हैं इसमें। पहचान कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन है या नहीं है? यहां ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा बच्चों को कि हम कैसे कहेंगे कि ये फंक्शन है। हमें तो रिलेशन भी ऐसा ही दिखाई देता है जैसा फंक्शन है। तो फंक्शन की सबसे बड़ी और मोटी सी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये 1 2 3, 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये 3 लग गई। ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, एक और ले लेते हैं। 1 का ऐसे ले लेते हैं 1 2 3, 1 2, और ये खाली रह गया। और एक और ले लेते हैं कि हम यहां
1 2 ये 3 1 2 3 एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 ठीक है। अब सबसे पहले इसको देखते हैं हमने यहां देखा एक एलिमेंट की इमेज एक हमें मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा फंक्शन है। इसमें देखते हैं दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा फंक्शन है। लेकिन जैसे ही हम यहां देखते हैं एक एलिमेंट की दो इमेज मिल रही है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। या एक एलिमेंट हमारा इस साइड ए में ऐसा है जो किसी की भी उसकी इमेज है ही नहीं। एक एलिमेंट हमारा ये फोन नंबर ऐसा बचा हुआ है इस डोमेन में जिसकी कोई इमेज है ही नहीं। जब इसकी कोई इमेज नहीं है तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। डेफिनेशन में यही कहा गया है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए डोमेन में जिसकी इमेज बी में ना हो, जिसकी इमेज को डोमेन में ना हो, वो हमारा फंक्शन होता है। तो ये इससे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। या एक छोटा सा उदाहरण और ले लें हम कि फंक्शन का मतलब क्या होता है आम भाषा में, किसे कहते हैं फंक्शन? फंक्शन यानी शादी या पार्टी या आप खाने पीने जाते हैं, आम आदमी से पूछे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का ना हो तो फंक्शन यही बताएगा ना, तो उसी को इस पे लागू कर देते हैं। देखिए आप किसी फंक्शन में गए, ये पहले आदमी को एक प्लेट मिली, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं का घर आके बहुत बढ़िया फंक्शन था, खाना मिला, आगे बढ़ पाए। दूसरे पे चलते हैं, यहाँ ये दोनों आदमी ने एक प्लेट शेयर कर लेते हैं, तीसरे ने ये प्लेट शेयर कर ली, एक दूसरी मिली इसको, तो ये भी कहेंगे बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया खाना भी मिला है, ये फंक्शन था। यहाँ आते हैं, ये अकेला एक आदमी दोनों हाथों से खा रहा है, पहले प्लेट में भी लगा हुआ, दूसरी प्लेट में भी, ये कहेगा कह रहे ये ऐसा फंक्शन नहीं देखा हमने, ऐसा फंक्शन हमने